मेरी उनसे प्रार्थना कि वो अंदर अपना स्थान ग्रहण करें। जो बाहर सज्जन हैं वो सत्संग हॉल में अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी सभी से प्रार्थना थोड़ा आगे आगे हो जाए। इस भव्य वेद प्रचार महोत्सव का दूसरा सत्र अभी यज्ञ से प्रारंभ हुआ, जिसमें अभी आपने भाई अशोक कुमार आचार्य जी के बहुत सुंदर भजनों का रसास्वादन किया। स्वागत की परंपरा में मैं आचार्य योगेंद्र कुमार शास्त्री जी के स्वागत के लिए श्री अशोक सुधाकर जी, प्रधान आर्य समाज बुढ़ाना गेट को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माल्यार्पण द्वारा आचार्य जी का स्वागत करें। आचार्य योगेंद्र शास्त्री जी। श्री कर्नल पाल प्रमोद जी, प्रधान आर्य समाज गंगानगर, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि कर्नल साहब आए और योगेंद्र कुमार शास्त्री जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी के स्वागत के लिए, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमारे मध्य विराजमान हैं, श्री चंद्रकांत जी, मंत्री आर्य समाज सदर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी आए और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री सदानंद मक्कर जी से प्रार्थना कि वो आए और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री अशोक कुमार आचार्य जी, सर्वेश तुम्ही हो मेरे, गुरुदेव तुम्ही हो मेरे, सर्वेश तुम्ही हो मेरे, गुरुदेव तुम्ही हो मेरे, सब काटो बंधन मेरे, ये जन्म मरण के फेरे, सब काटो बंधन मेरे, ये जन्म मरण के फेरे, पांच लुटेरे हरदम घेरे, पांच लुटेरे हरदम घेरे, लूट रहे हैं घर को मेरे, लूट रहे हैं घर को मेरे, सब साधन व्यर्थ हुए हैं मेरे, सब साधन व्यर्थ हुए हैं मेरे, अब रक्षा कौन करे बिन तेरे, अब रक्षा कौन करे बिन तेरे, सर्वेश तुम्ही हो मेरे, गुरुदेव तुम्ही हो मेरे, मैं डूब रहा भव जल में, मेरे हाथ उठे हैं नभ में, मैं डूब रहा भव जल में, मेरे हाथ उठे हैं नभ में, मैं शरण पड़ा हूँ तेरी, मैं शरण पड़ा हूँ तेरी, प्रभु हाथ पकड़ लो मेरे, प्रभु हाथ पकड़ लो, मेरी आशा पूर्ण कर दो, मेरा मन भक्ति से भर दो, मेरी आशा पूर्ण कर दो, मेरा मन भक्ति से भर दो, मैं रहूं सदा संग तेरे, मैं रहूं सदा संग तेरे, तू रहे सदा संग मेरे, तू रहे सदा संग मेरे, सर्वेश तुम्ही हो मेरे, गुरुदेव तुम्ही हो मेरे।
मंचस्थ आर्य जगत के वैदिक विद्वान आचार्य जी, आदरणीय मातृशक्ति तथा धर्म प्रेमी सज्जन, सब आश्चर्य कर रहे होंगे आज का ये विषय योग परमात्मा के लिए है क्या चला, ये शंका क्यों उठी? ये इसलिए उठी कि इस समय इस भारतवर्ष के अंदर शंकराचार्य से लेकर और अब तक एक प्रबल विचारधारा ये चल रही है जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद में ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त उससे अलग कोई दूसरी चेतन सत्ता है ही नहीं। और तीन दार्शनिक संप्रदाय ऐसे हैं जो इस अद्वैतवाद को लेकर चल रहे हैं। शंकराचार्य के उसमें तो है ही अद्वैतवाद, उसी समय श्री वल्लभाचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उनके दर्शन का नाम है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत, वो भी अद्वैत है, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने शुद्ध शब्द को जोड़ दिया। वो शंकराचार्य से कुछ एक कदम आगे बढ़ गए। शंकराचार्य ब्रह्म को मायाश्रित मानते हैं, लेकिन वल्लभाचार्य मायाश्रित भी नहीं मानते, वो केवल चेतन चेतन स्वरूप ही इसका मानते हैं। और एक भारतवर्ष के अंदर कर्नाटक में, गुजरात में और हमारे जम्मू प्रदेश में एक संप्रदाय चल रहा है जिसका नाम है शैव संप्रदाय। अब ये जो शैव संप्रदाय है इनका भी अद्वैत है, उसे शिवाद्वैत कहते हैं। और इसमें ये क्या कहते हैं कि शिव ही शिव है, सब चेतन शिव ही शिव है, उसके अतिरिक्त दुनिया में और कुछ है ही नहीं। उस शिव के स्वरूप से ही प्रकृति बन जाती है, उनके अपने स्वरूप से ही माने चेतन से जड़ वस्तु बन जाती है, और उनसे ही उनके अपने स्वरूप से जीवात्माएं बन जाती हैं, जिसको पशु कहते हैं। और इन सब जीवात्माओं का वो पशुपति है, स्वयं ही जीवात्मा बनता है, स्वयं ही शिव बन जाता है। तो उनका भी प्रत्यविज्ञा दर्शन जो है उसमें शिवाद्वैत है। तो वो और ये सब क्या कहते हैं, इन सब के सिद्धांत में एक ही बात है कि ब्रह्म ही स्वयं अपने स्वरूप को भूल जाता है। ध्यान से समझ लो, उनके सिद्धांत में है ब्रह्म स्वयं अविद्या में, अज्ञान में स्वयं जानबूझ करके फंस जाता है, और फिर वही इस अविद्या और अज्ञान से खुद ही निकलने का प्रयत्न करता है और अपने शुद्ध स्वरूप में फिर आता है। अब ये बताइए कि इसमें ब्रह्म की क्या विशेषता है कि ब्रह्म स्वयं जानबूझकर अविद्या और अज्ञान में पहले फंसे और फिर उससे निकलने का प्रयत्न करे। तो ये ऐसा है जैसे मैं यहां से उठूं और वहां नाली में जाकर के अपने पैर गंदे करूं जाकर के,
और पैर गंदे करने के बाद वहां से फिर मैं नल पर जाऊं और फिर धोऊं अपने पैरों को, फिर स्टेज पर आकर बैठ जाऊं और आप सब ये दृश्य देख रहे हो तो मुझे क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, क्या आपको कोई मस्तिष्क ठीक है कि नहीं? आप शुद्ध और पवित्र यहाँ बैठे हुए थे, आप कीचड़ में अपने पैर गंदे करने के लिए क्यों गए? क्या आवश्यकता पड़ी थी? यही कहेंगे ना। तो जो ब्रह्म बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है स्वरूप से, शुद्धम अपापवित्रम, वह ब्रह्म जानबूझ करके अविद्या में पड़ता है और अज्ञान में पढ़ करके क्या बन जाता है? देखो मान्यता समझा देता हूं आपको। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म जब समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, दो प्रकार के अज्ञान बताए हैं। समष्टि अज्ञान का मतलब समूह ज्ञान, अर्थ सरल करता हूं। एक होता है समूह ज्ञान, एक होता है व्यक्ति अज्ञान। माने समूह ज्ञान जैसे हॉल है, चलो इसको समूह ज्ञान मान लीजिए, और इसका एक कोना है उसे व्यक्ति अज्ञान मान लीजिए थोड़ा सा। तो जब समूह ज्ञान में ब्रह्म फंसता है तो वो ईश्वर कहलाता है, उनकी दृष्टि में ईश्वर कहलाता है। और जब छोटे से ज्ञान में ब्रह्म फंसता है तो वह जीव कहलाता है। अब मान्यता क्या है उनकी? ब्रह्म नहीं फंसता। अब कहते हैं कि ये जो समूह अज्ञान है, जब ब्रह्म के एक हिस्से को घेर लेता है तो वो जीव कहलाता है, और समूह ज्ञान जब घेर लेता है तो ईश्वर कहलाता है। तो अब इसमें प्रश्न उठता है, क्या अविद्या बलवती है या ब्रह्म बलवान है? माने यदि अविद्या बलवती है, वो जानबूझकर ब्रह्म को अपने में फंसा देता है ज्ञान या अविद्या, तो अविद्या ज्यादा बलवान हुआ तो अविद्या की पूजा करोगे, ब्रह्म की पूजा करने की जरूरत है ना। यदि अविद्या बलवान है, वो उसको ही फंसा लेता है तो अविद्या तो प्रबल हुआ। और यदि ब्रह्म स्वयं जानबूझ करके इस अविद्या में फंसता है तो उसे क्या आवश्यकता थी इस अविद्या में फंसने की? क्या आवश्यकता थी? और इसमें फंस करके फिर योग साधना के द्वारा, योग समाधि के द्वारा वो प्रयत्न करे इसमें निकलने के लिए, तो ये कोई बात चलती नहीं है। और एक दो शब्द और चल रहे हैं, मैं आपको समझा दूं। ये जगतगुरु शंकराचार्य ने एक बात कही कि जो समष्टि अज्ञान में ब्रह्म फंसा हुआ है वह तो सगुण ब्रह्म है, और जो हिस्सा उसका इस अविद्या में नहीं फंसा है, मैंने ब्रह्म का एक हिस्सा अविद्या में फंस गया, और जो नहीं फंसा है वो निर्गुण ब्रह्म है। तो परमात्मा का एक हिस्सा है ना, वो अविद्या में फंसा हुआ है, तो उसको ये कहते हैं कि वो सगुण माने साकार ब्रह्म है, वो सगुण ब्रह्म है। और ये जो श्री कृष्ण श्री राम जो है ये सगुण ब्रह्म के रूप है, ऐसा उन्होंने देख लिया। अब मैं समझाता हूं आपको कि ये दो वाक्य, एक तो गीता जो आप पढ़ते हैं, गीता में आता है श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि ममैव अंशो जीव भूता सनातन, माने जीव जो है वो मेरा ही अंश है। वो जो गीता में वाक्य आया है ये कैसे आ गया? और महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इस बात को लोग नहीं समझ पाते और जीवात्मा को परमात्मा का अंश कह देते हैं, है ना। आज समाज की बेटी से भी लोग गलती कर जाते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। ये बात क्या है? बात यह है कि उन्होंने, अद्वैतवादियों ने, है ना, शंकराचार्य ने अविद्या में पड़े हुए ब्रह्म को ईश्वर कहा, और ईश्वर के बाद है जीवात्मा का नंबर, थोड़े से अज्ञान में पड़ा हुआ जो अंश है वो जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा किसका अंश हुआ? ईश्वर का, जो समष्टि अज्ञान में फंसा हुआ है उसका इसको अंश बनाया, बताया उन्होंने। लेकिन इनके सिद्धांत में जीवात्मा में जो चेतना है, ब्रह्म में जो चेतना है ना, वो एक ही है। माने जीवात्मा में चेतनता और ईश्वर में चेतनता और ब्रह्म की चेतनता वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये एक ही चेतन तत्व है उनकी दृष्टि में। लेकिन ब्रह्म जब
अविद्या में फंसता है तो ईश्वर कहलाता है, और जब व्यक्ति अज्ञान में फंसता है तो वो जीवात्मा कहलाता है। ये उनकी मान्यता है। लेकिन महर्षि स्वामीदान ने इस बात को नहीं माना। मैंने जब अपना थीसिस लिखा और डॉक्टरेट की, पीएचडी की, तो यहाँ सबसे पहले मैं भी रुक गया, और मेरा भाईवा देने के लिए जब बड़े बड़े सनातन धर्म के विद्वान आए यूनिवर्सिटी में, तो यही एक प्रश्न उठाया कि आपने शंकराचार्य जैसे व्यक्ति की ईश्वर शब्द को लेकर आलोचना क्यों की। मैंने कहा मैंने इसलिए की कि वेदों के अंदर तो ईश्वर का वर्णन ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, यहाँ पर ईश शब्द आया है, वहाँ ईश्वर का वर्णन है। और महर्षि पतंजलि ने कैसा ईश्वर लिखा है? क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामिष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। वो कहते हैं ईश्वर तो वो है जो कभी क्लेशों में नहीं आता, जो कभी कर्म है ना पाप पुण्य के कर्म करने के चक्कर में नहीं आता, जो उसके फल का सुख दुख भी नहीं भोगता है, जो वासनाओं से परे है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। अब देखिए दोनों में अंतर आ गया ना। पतंजलि ऋषि वो ईश्वर कैसा बता रहे हैं? जो अविद्या में कभी नहीं फंसता, जो कभी बुरे कर्म नहीं करता है, जो ज्ञान में कभी नहीं आता है ना, जो वासनाओं से परे है, वो शुद्ध पवित्र शक्ति ईश्वर है। ये तो वर्णन महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, है ना। और शंकराचार्य वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वर वो है जो अविद्या में फंस जाता है, अज्ञान में फंस जाता है, और पाप पुण्य के कर्म भी करता है। अंतर कितना है? एक ऋषि की वाणी में और एक व्यक्ति की वाणी में अंतर आ गया। तो महर्षि स्वामीदान जी महाराज ने उस ईश्वर को पकड़ा, उस परमेश्वर शब्द को पकड़ा जो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र शक्ति है। उन्होंने ईश्वर शब्द का, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति तीनों अनादि हैं, उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है ईश्वर शब्द। कहने का तात्पर्य है कि इस अद्वैतवाद के अंदर इन्होंने भी ये कहा, और यही शिवाद्वैत में भी यही है कि शिव ही शिव है, उसके अतिरिक्त कोई चेतन सत्ता नहीं है। अब कभी कभी व्यक्ति, और यहाँ तक श्री माननीय रामदेव आचार्य जी ने भी, मैंने टीवी पर सुना इन शब्दों का उच्चारण करते हुए, शिवोहम, ऐसा शब्द उनका, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो अमेरिका में जब थे, विदेश में जब थे, वहाँ उनकी सीडी बनी हुई है और वो दोबारा भी दिखाते हैं टीवी पर। जब इन शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया तो मैंने समझा कि ये इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए अच्छी तरह से। क्यों? ये शिवाद्वैत वाले क्या कहते हैं? सो अहम, वही परमात्मा मैं हूँ। समझ लेना अच्छी तरह से, वही शिव मैं हूँ। और शिवोहम का क्या अर्थ हो गया? वही शिव मैं हूँ। ये समझते होते शब्द है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वस्तुतः हमें जो त्रैतवादी विचारधारा के व्यक्ति है उनको इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये शब्द भी समझा देता हूँ आपको। अब देखिए कितनी भूल होती है। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन ये किसने कहा है उपनिषद में? ये उपनिषद ने कहा है ब्रह्म। ध्यान से सुनना, ये शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, उपनिषद में भी आया है। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत् तदात्मानम् एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म ही सृष्टि के बनने से पहले था। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत्, तत् वह ब्रह्म आत्मानम् अवेद, उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। तो परमात्मा अपने को ब्रह्म कह रहा है, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। वर्णन यही है वहां पर कि ब्रह्म सृष्टि से पहले था और उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, इस अर्थ को यही वाक्य है, वो यही अर्थ है। परंतु जब जीवात्मा कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये तो अर्थ है ही नहीं। जीवात्मा अपने को ब्रह्म नहीं कह सकता। जो शुद्ध पवित्र ब्रह्म है वही अपने को ब्रह्म कह सकता है, जीवात्मा अपने को ब्रह्म नहीं कह सकता। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। और इसी तरह से मैं आपको एक और बता देता हूँ। इसी तरह से ये जो तत्त्वमसि शब्द है, तत्त्वमसि, दूसरा महावाक्य कहा कहते हैं तत्त्वमसि। तत्व माने वह ब्रह्म
त्वम माने तू, असि माने है, ये तत्वमसि है। ये उपदेश वाक्य कहते हैं इसे, उसे अनुभव वाक्य कहते हैं। तत्वमसि का वाक्य कहाँ आया उपनिषद में? वो आया है जीवो जीवो प्रेतम वा एतत् म्रियते न जीवो म्रियते। अब देखिए वर्णन सुन लीजिए कि जब मृत्यु होती है तो उस समय, मृत्यु के समय क्या होता है? जीव और शरीर के मिलन का नाम जीवन है। तो मृत्यु के समय क्या होता है? इसकी मृत्यु हो गई तो हमने कहा जीवो प्रेतम वा एतत् म्रियते न जीवो म्रियते। जीवात्मा नहीं मरता है ना, लेकिन शरीर मर जाता है। हम दोनों के उसको कहते हैं मृत्यु हो गई, है ना। अरे जिसकी मृत्यु नहीं होती है वही जीवात्मा, श्वेत केतु अश्वेत केतु से उपदेश किया है, वो जो जिसकी मृत्यु नहीं होती है वो जीवात्मा तू है। अब यहाँ जीवात्मा का वर्णन है, सीधा सा वर्णन है, यहाँ जीवात्मा को ब्रह्म नहीं कहा है, तो वहां ये वर्णन है। तो ये उपनिषद के वाक्यों में, महावाक्यों की मैं बड़ी व्याख्या की है लंबी चौड़ी, लेकिन ये बता देता हूं कि ये दुनिया, ये संसार आपको हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम तीन तत्वों को अच्छी तरह से नहीं जान लेंगे। सृष्टि तीन तत्वों से बनी है और स्पष्ट है, इसमें ब्रह्म एक है सबका, जिसने संसार की रचना की है, और सृष्टि भी दिखाई दे रही है, ये प्रकृति दिखाई दे रही है कि नहीं आंखों से? इसको क्या कहते हैं? ये जड़ तत्व है, ये चेतन नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में, है ना, एक तत्व और है, वो है जीवात्मा। तो जीवात्माएं जितनी भी हैं संसार के अंदर, परमात्मा एक वचन में, वेदों में सब जगह परमात्मा को एक वचन में प्रयुक्त किया गया है, कहीं देख लीजिए तत्शब्द से प्रयुक्त होगा एक वचन में, लेकिन जीवात्माओं के लिए वेद के अंदर बहुवचन का प्रयोग है। जैसे गायत्री मंत्र में धियो यो न बहुवचन है, न माने हमारी, तुम ही न पिता, तू हमारा पिता है। न शब्द का अर्थ संस्कृत में हमारा, हमारी, हमारे होता है। ऐसे इस वेद में जीवात्माओं के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग है और परमात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग है। इसका मतलब परमात्मा एक है और जीवात्माएं अनेक है, सीधी सी बात है। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा ने ये वेद की रचना किसके लिए की? ये भी तो एक प्रश्न है ना। परमात्मा ने वेद की रचना किसके लिए? क्या अपने लिए की? परमात्मा को ज्ञान की आवश्यकता थी? उसे तो आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वह सर्वज्ञ है। जब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो वेदों की रचना उसने किसके लिए की? सीधा सा प्रश्न है। तो वेदों की रचना लिखा है यम कल्याणी, यम कल्याणी वाचम आवधानी जनेभ्य। मैं इस वेद की रचना सब जीवात्माओं के लिए मैं कर रहा हूँ, जनेभ्य प्राणी मात्र के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने वेद अपने लिए नहीं बनाया, बल्कि जीवात्माओं के लिए बनाया। इसका उद्देश्य है। अर्थात ये सृष्टि किसके लिए बनाई? उसने अपने लिए बनाई। उसे इसमें किस चीज की आवश्यकता थी? परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। इस सृष्टि की रचना किसने की? तो शास्त्र कहता है इस सृष्टि की रचना सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की, अपने लिए नहीं की। तो यहाँ पर जब हम ऐसा सोचते हैं तो पता चलता है कि परमात्मा अलग शक्ति है और वह सृष्टि की रचना कर रहा है, तो जीवात्माओं के लिए कर रहा है। जीवात्माएं अलग शक्ति है, जिनको आवश्यकता है। तो ये और देखो, और मैं आपको बताता हूँ, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन जो व्यास ऋषि ने लिखा, उस वेदांत दर्शन का पहला ही सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऋषि कहता है अतः ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म को जानने की इच्छा पैदा हुई कि ब्रह्म को जाने। अब मैं प्रश्न करता हूं, क्या ब्रह्म को, परमात्मा को, हर ब्रह्म को ये जानने की इच्छा हुई या जीवात्मा को जानने की इच्छा हुई? जो नहीं जानता था उसको इच्छा हुई या जो जानता था उसको इच्छा हुई? परमात्मा तो अपने को जानता है,
मैं कैसा हूं, उसको इच्छा कभी होगी कि मैं अपने को जानने की कोशिश करूं? कभी नहीं होगी ना। तो वहां प्रश्न है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा किस में पैदा हुई? ये जीवात्मा में हुई। तो द्वैतवाद तो यहीं से प्रारंभ हो गया, यहीं से द्वैत शुरू हो गया। माने एक जानने वाला है और एक जानने योग्य है। ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र के अंदर ही वहां पर ये द्वैत आ गया। फिर वहां कहा कैसे ब्रह्म को जानना चाहते हो? जन्माद्यस्यता, जो सृष्टि की रचना करता है, जो इसका पालन करता है और जो इसको प्रलय में ले जाता है, ऐसे ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं न सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, न मैं सृष्टि का पालन कर सकता हूँ, न मैं सृष्टि को प्रलय में ले जा सकता हूँ। जब मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है तो मैं ऐसी शक्ति को जानना चाहता हूँ जिसमें तीनों शक्तियां हैं। फिर कहा कैसे ब्रह्म को जानना चाहते हो? शास्त्रोनित्वा, जिसने वेद जैसे महान ज्ञान की शास्त्र हमें दिया है, हम ऐसे ब्रह्म को जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए वेद अपौरुषीय है। तत् कर्तु पुरुषस्य अभावात्, वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, वो तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। तो परमपिता परमात्मा ने जब वेद जैसी रचना की है, मैं ऐसे उस ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। फिर कैसे ब्रह्म को जानना चाहते हो? आनंदमय अभ्यासात्, मैं ऐसे ब्रह्म को जानना चाहता हूँ जो आनंदमय है, जो आनंदमय है, जिसके विषय में बार बार वर्णन किया है कि परमपिता परमात्मा आनंदमय है। रसो वही सब, देखो कैसे कैसे बात कह रहे हैं, जिनको समझो थोड़ा सा। ये लिखा है रसो वही सब, परमपिता परमात्मा आनंदमय है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, ये जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके आनंद वाला होता है। तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप हुआ और जीवात्मा उसके आनंद को प्राप्त करके आनंद वाला होता है। तो शंकराचार्य की आलोचना करते हुए उसी समय के एक आचार्य हुए जिनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है। उन्होंने क्या आलोचना की? बड़ी बड़ी आलोचना की है। यह यस्य आनंदम प्राप्य आनंदी भवति स एव इति को अनुमत्त ब्रवीति। कहते हैं ऐसी बात कोई समझदार नहीं कह सकता है। जो जिसके आनंद को प्राप्त करके आनंद वाला होता है, वो दोनों एक हैं, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं रसगुल्ला खाता हूँ, है ना, रसगुल्ले का स्वाद लेता हूँ, तो मैं और रसगुल्ला एक है, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति कह सकता है। मैं खाने वाला हूँ, मैं रसगुल्ला अलग है और मैं अलग हूँ, दोनों एक नहीं हो सकते ना कभी भी। इसलिए उन्होंने उनकी आलोचना की कि रसम ही वयम लब्ध्वा आनंदी भवति, जो उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके आनंद वाला होता है, वो दोनों एक है। कोई समझदार व्यक्ति ऐसा माने उनकी दृष्टि में शंकराचार्य ना समझे, उन्होंने ये आलोचना कर डाली है। शंकराचार्य के समय में मध्वाचार्य हुए जिन्होंने द्वैत सिद्धांत चलाया था। उस समय जीवात्मा परमात्मा अलग अलग है, तो शंकराचार्य ने उनको बहुत गालियां सी दी, उनको अपमानित किया है अपनी भाषा। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने द्वैतवाद चलाया, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य की काफी आलोचना हो चुकी थी। ये बात नहीं कि आलोचना नहीं हुई। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। अब बताइए हमने परमात्मा का ज्ञान कैसे, परमात्मा दुनिया में है, ये कैसे सिद्ध करोगे? देखो एक प्रश्न बता रहा हूं। ये घड़ी है, मैं घड़ी को देख रहा हूं, तो पहले मैं घड़ी को देखूंगा, तब मैं घड़ी साज की सिद्धि कर सकता हूं कि इसको बनाने वाला कोई घड़ी साज है। और मैं कह दूं घड़ी मिथ्या है ही नहीं, तो कभी घड़ी साज की सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। वेद कहता है देवस्य पश्य काव्यम, परमात्मा के दो काव्य हैं सृष्टि के अंदर, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दो काव्य होते हैं ना साहित्य में, नाटक दृश्य काव्य है और उपन्यास श्रव्य काव्य है साहित्य में। तो नाटक को हम स्टेज के ऊपर देखते हैं, एक्टिंग करते हैं लोग वहां पर देख लेते हैं,
और उपन्यास को हम पढ़ लेते हैं। ऐसे परमात्मा के दो काव्य हैं, जो दो काव्यों की रचना की है उसने। उन्होंने परमात्मा का जो वेद है, वेद ये तो है उसका शब्द काव्य, अरे इसको हम सुनते हैं, ठीक है ना, ये श्रुति इसका नाम पड़ा पहले। और परमपिता परमात्मा का शब्द दृश्य काव्य क्या है, कहती है जो प्रकृति है ना सारी सृष्टि, ये उसका दृश्य काव्य है, जिसको हम देख करके है ना आनंद लेते हैं, वो शब्द काव्य है, ये दृश्य काव्य है। मैं नहीं कह रहा बल्कि वेद में ही कहा है, पश्च देवस्य काव्यम न कुमार न